हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्लास प्लस टू का इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर डिस्कस करेंगे। 80 नंबर का पेपर है, ये 3 घंटे का टाइम रहेगा। कैसे सब्जेक्ट कोड 520 है। हरियाणा बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अपनी तैयारी को जज करना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको पता ही है। ये है रीडिंग सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन ए आ गया, 12 मार्क्स का रहेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो मार्क्स। और इस पैसेज को पढ़ के आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। ये देखो, ए रिसेंट सर्वे हैज बैक फोकस ऑन टीनेज स्मोकिंग पे है ये। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चनों का आपने आंसर देना है आउट ऑफ 8। ये दे रखा है आपको। ये उसके बाद है यहाँ पे, ये कुछ उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं, अपोजिट। और सेकंड है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन गिवन बिलो एंड क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चनों का ये सेकंड पैसेज दे रखा है और ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। ABCDEFGH 8 क्वेश्चन है, आपने 6 करने हैं इसमें। सेक्शन बी आ गया है, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ आपको कैसा है और क्वेश्चन कैसे आए हुए। सेक्शन बी के अंदर राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, इसमें है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी। पानी की कमी से वो आपने एक लिखना है। बी पार्ट में राइट ए पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के इम्पोर्टेंस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। या तो ये दोनों चीज़ें करो, या फिर आप क्या है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे एज ए कल्चरल स्केर्सिटी ऑफ योर स्कूल। राइट ए रिपोर्ट, या रिपोर्ट आई है 100 से 125 वर्ड तक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है आपने। उसके बाद है री राइट द अक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ग्लो कन्वर्ट द फ्रॉम सेंटेंस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये एक आपका ये आ गया, नरेशन टॉपिक से आ गया ये क्वेश्चन। ये है 10 नंबर का ये। उसके बाद है, ये टेस्ट हो गए। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। बी पार्ट में चेंज होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, उस पे आ गया आपके ये। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। मॉडल से आ गया आपके टॉपिक नोट करने हैं आपने। और ये शी डैश स्टडी हार्डर शी वांट्स टू पास द एग्जाम। आइडेंटिफाई द करेक्ट इन द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आ गया इसमें। उसके बाद कंप्लीट द फ्लोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन टॉपिक से आ गया, ये कंजक्शन लगाना है आपने। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म से हमने करना, बाय दिस टाइम टुमारो दे डैश द प्रोजेक्ट ये। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल का भी टॉपिक आ गया। और चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रेपोजिशन से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। करेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक जे पूछ लिया। सेक्शन सी के अंदर क्या है आपका, लिटरेचर आ गया है, स्टोरी, पोएट और नॉन फिक्शन ये सभी आएगा। चूज व्हेन 5 नंबर का तो आपको ये दे दिया कि चूज एनी वन एक्सट्रैक्ट एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट बिलो। एक पैरा दे रखा है पोइट्री सेक्शन से और उसका आपने ये आंसर, ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। या फिर आपका क्या है, और देख कर या इस सेक्शन को कंप्लीट करो और इस पे आपके 5 क्वेश्चन हैं। ये देख लेना किस कौन सी लाइन से है। आई हैड लर्नड बाय देन मोस्ट लेसन ऑफ डिफीट। या फिर ये एक ऊपर जो पैरा पूछा गया वो है, फॉर वी लिस्ट टू द शेम ऑफ स्लो इवेंचुरिंग आर्ट। ठीक है। उसके बाद है, चूज एनी वन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये भी आपका क्या है 5 मार्क्स का होगा ये है। उसके बाद है ये
क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये चीज़ें, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे और मिलेगा, तो इस पैरे को पढ़ के आपने आंसर देने हैं। ये रहे, इस पे भी ये 5 क्वेश्चन है, 3 4 5, ठीक है। उसके बाद है आंसर। आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग ऑफ 120 से 150 वर्ड, ये 10 नंबर का काम हो जाएगा। 5 5 के हैं, ए बी सी में से कोई करना है। नेक्स्ट आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फ्लोइंग, ये 2 इंटू 4 का रखा 8 है, तो एनी 4 करने हैं। ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। सेक्शन डी के अंदर क्या है, ये है 1 इंटू 5 5 मार्क्स का। हाउ ए लिटल गुड एक्ट फ्रॉम ए पर्सन कैन चेंज ए पर्सनस लाइफ, आंसर विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर चंदेलिका, इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। या फिर वाई डिड प्रकृति रिप्लाई टू हर मदर व्हेन आस्क्ड, शी वाज नॉट fearful of bringing a curse upon himself। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन 120 से 150, 1 इंटू 5 5 मार्क्स। वाई डिड मंजुला थैंक हर हस्बैंड इन हर स्पीच, या हाउ डिड मंजुला रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन ऑफ राइटिंग हर न्यू नॉवल इन इंग्लिश। आंसर एनी 4 ऑफ दिस, ये है 2 इंटू 4। ये है हु वाज आनंदा, वाई डिड मंजुला लाइव एट, ये है आपने क्या कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, ये दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 6। ये है हु वाज मिस मंजुला नायक, वाई डिड प्रकृति आस्क हर मदर टू अनडू द स्पेल, हाउ डिड प्रकृति मदर पे फॉर सच रिवोक्शन, वाई वाज मालिनी एंड वाई डज मंजुला रेफर टू हर प्ले। आगे 1 इंटू 2 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू पोइटिक डिवोइस एंड फिगर स्पीच, विच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस दे रखा है। आइडेंटिफाई द मेटाफोर ऑफ द फ्लोइंग लाइन, ये दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये कंप्लीट पेपर होता है भाई 80 नंबर का। कंप्लीट पेपर मैं दोबारा भी दिखा रहा हूँ आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इन क्वेश्चनों का। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने साथ में क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10th और +2 दोनों के पेपर आपके अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं चैनल पे। आपको तुरंत इसकी वीडियो मिल जाएंगी अगर आपने बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।